हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हो गई थी मॉर्निंग और मैं बना रही थी ये ब्रेड की कोई डिश है, इन्होंने बनाई थी, फ़ोन में देखा होगा तो इन्होंने बनाई थी। फिर मैंने सोचा कि लाओ, सुबह सुबह मॉर्निंग थी तो फिर मैंने यही बना लिया। मन था खाने का तो बहुत सिंपल सी ये ब्रेड लेना है। ये ब्राउन ब्रेड है, आप प्लेन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो फिर इसमें थोड़ा सा पहले ब्रेड को सेक लेते हैं, घी में सेक लेते हैं। फिर उसको सेकने के बाद में थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद मिल्क मेड डाल लिया था, उसको थोड़ा सा बस पका लेंगे। पकाने के बाद ना सच में टेस्टी लगता है। हो सकता है मतलब ब्रेड है ना, तो थोड़ा सा दूध डालने के बाद वो सॉफ्ट टाइप की हो जाती है तो ख़राब हो। तो बस ऐसे सी है कुछ। और ये मिल्क मेड मैं दिखा रही थी, यही बस ऐसे करके डाल देना है। देखिए मैं ऐसे करके डाल देती हूँ, आप पूरे में डाल लीजिए, जितना मीठा खाए उस हिसाब से डाल ले। तो टेस्टी लगती है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे, हम लोग को तो अच्छी लगी, बाकी सबका अपना अपना टेस्ट, अलग अलग टेस्ट है। तो हम लोग को टेस्टी लगी, तो जब मन होता है ऐसे करके बना के खा लेते हैं। बच्चों को भी अच्छी लगी, बाबू सबसे ज़्यादा तो बाबू को अच्छी लगी। वो तो देख ही रहा था। मैं किचन में लेके आई ना, जब सो के उठा तो ब्रेड ऐसे रखा हुआ था, तो उसको ही देख रहा था कि कब खिलाएंगी। ब्राउन ब्रेड का बनाया था ये, नॉर्मल ब्रेड का भी बन जाएगा। एक और ले आऊं? हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैंने आगे क्लिप लगा दी है। उसके बाद ही मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से। पहले मेरा कोई बनाने का मन नहीं था, वीडियो सोचा नहीं था वीडियो बनाऊँगी, फिर सोचा लाओ बना ही लेती हूँ। अच्छा लगता है ना शेयर करना भी मुझे, तभी। और रात में ना सोए नहीं हम पूरी रात। आज जैसे हो गया कि बाबू सो नहीं रहा था, पता नहीं उसको क्या हो रहा था। मौसम ठंडा था तो हम लोग एसी बंद कर दे रहे थे और उसको गर्मी लग रही थी, पूरा भीग जा रहा था पसीने से, नीचे नीचे पीछे साइड से। 2-3 बार मुझे उठना पड़ा, मुझे लगा सर डाइपर लीक कर रहा है। फिर देखा डाइपर की जगह तो नहीं गीला हो रहा, बाकी जहाँ पे कपड़े पहने ना, टी शर्ट पहनी, वहाँ पे उसका गीला हो रहा है, कपड़ा भी पूरा गीला। तो उस वजह से पूरी रात मैं भी नहीं सोई, ये भी नहीं सोए। तो फिर सुबह उठ भी नहीं पाई। जो रियल है वो ही मैं शेयर करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा से 5 बजे 5:30 बजे उठती आई हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी चीनू का स्कूल है तो फिर देखो, इधर पे अगर मैं लेट से उठूँगी ना तो फिर उसके बाद फिर आराम नहीं कर पाऊँगी, काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा वगैरह। तो वही मैं थोड़ा पहले उठ जाती हूँ, 6 बजे तक मुझे ऐसे भी उठना पड़ेगा। 5:30 बजे उठ के मैं जल्दी से झाड़ू पोछा भी कर लेती हूँ, तो वो मेरा काम भी हो जाता है, साफ़ सुथरा भी हो जाता है, अच्छे टाइम पे नाश्ता भी बना पाती हूँ। क्योंकि चीनू के बाद में फिर इनको भी तुरंत जाना होता है, वो टाइम भी वो हो जाता है। फिर उसके बाद में 10:30 साढ़े 10 बजे तक काम रहता है तो ठीक है, वरना 10 बजे तक भी मैं, क्योंकि 9:30 पे जाते हैं, फिर मैं नाश्ता वास्ता करती हूँ, फिर मैं लेट जाती हूँ। बर्तन कभी रख देती हूँ, कभी धुल लेती हूँ। अलग अलग दिन का अलग अलग रूटीन रहता है, बॉडी के हिसाब से काम करती हूँ। क्योंकि मेरा एक और छोटा बच्चा भी है, वो भी कभी कभी रोने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि जो दिखाती हूँ वो ही रूटीन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, रूटीन चेंज होता रहता है डेली का। तो ये ब्रेड वाली जो रेसिपी मैंने दिखाई नहीं, ये इन्होंने बनाई थी और मुझे काफ़ी टेस्टी लगी। बच्चों में भी, चीनू को तो शायद थोड़ा कम अच्छी लगी, उसने खाई नहीं, पता नहीं, मुझे सही से भी पता नहीं है, इन्होंने ही बनाई थी। आज ही मैं सुबह सुबह बना रही हूँ, मेरा मन था, ब्रेड भी रखी थी तो मैंने चला बना लेती हूँ। अच्छी टेस्टी लगी, मीठा मीठा टाइप का खाने का मन भी था, मैं बना। और इधर मैंने भुट्टे वगैरह छील के रख दिए उबालने के लिए। स्वीट कॉर्न में बनाऊँगी, जो मसाला कॉर्न बनता है ना वो। तो मैंने भुट्टे देखिए इधर से ये छीला था ना, तो ये रखा हुआ है इसका, तो बस वही मैं वो कर रही हूँ, उबालने के लिए रखा हुआ है। सच में ये ब्रेड वाला ना थोड़ा देखने में हो सकता है गंदा लगे, मैंने इसी में ले लेती हूँ, मैंने खाया अच्छा ना लगे लेकिन टेस्ट अच्छा लगेगा। आप लोग भी ऐसे ट्राई करिएगा। मिल्क मेड डाला है और दूध डाला, ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड हम लोगों ने यूज़ की है, बाकी प्लेन तो ये कह रहे हैं बन जाएगा उसका भी। मैंने तो इन्हीं के हाथ से ही खाया है। अभी मैंने ये सुबह ट्राई किया, 2 बनाया मैंने इनको। एक बार, पहली बार वाला तो अच्छा ही नहीं लगा थोड़ा सा मैंने ना उसमें वो कर दिया था, हार्ड कर दिया था पहली बार। मुझे लगा शायद हार्ड करने से और अच्छा लगेगा, पर वही है ना कि ज़्यादा इनोवेशन नहीं करनी चाहिए। देखिए कितने अच्छे से मेरे कॉर्न उबल रहे हैं। देखो गाइस, मेरा बाबू उठ गया है। हेलो कर दो, हेलो कर दो। अभी उठा है, अभी हेलो कैसे करेगा, समझते नहीं है लोग। आलस आ रहा है मेरे बाबू को, है ना। बस अभी तो सर उठाने का ही मन नहीं कर रहा। मेरा बाबू ऐसे देख रहा है, खाने वाली प्लेट को देख रहा है। बाल चला गया बाबू आँख में। उल्टे हाथ से रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो बन भी नहीं रहा। बाबू मेरे खाने वाली प्लेट को देख रहा है कि कब खिलाएंगी, बकवास करने के बाद खिलाऊंगी स्माइली कर दो, अच्छा स्माइली कर दो, अच्छा। ये तुम तो पुष्पा राज बने हो एक तरफ का मुँह करके।
उस पर आज झुकेगा नहीं साला, ऐसे नहीं करते। चलिए कौन भी उबल रहे हैं, बाबू बड़े ध्यान से देख रहे हैं, अभी मिलेगा खाने को, ठीक है। और आज लेट हो गया, अभी मैं नहाई भी नहीं, ऊपर मैं खा लूँगी क्योंकि भूख लगी है। बाबू के उसमें मैं इतना रूल नहीं मानती हूँ, क्योंकि नहाऊंगी ना तो फिर वैसे ही हो जाऊँगी, फिर पूजा कर लूँगी। तो छोटे बच्चे होते हैं ना तो कुछ नियम फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि फिर भूख लगेगी, काम भी कुछ नहीं हो पाएगा। और ये भी उठ गए हैं तो इनको भी मुझे किसी चीज़ में लगाना पड़ेगा, तभी मैं नहाने जा पाऊँगी, है ना। तो ऐसे चलता रहता हमारा। और सुबह बारिश हो रही थी तो चीनी जा ही नहीं पाई स्कूल, वो भी सो रही है। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का दिन, थोड़ा थोड़ा मैं दिखाती रहूँगी जितना मैं दिखा पाऊँगी आप लोगों को। अरे रो अरे अच्छा अच्छा चलो लो 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 लो। सुबह से मजाक पसंद नहीं आता है। टेस्टी लग रहा है इसका मतलब, है ना। लोने लगते हैं। देखे जरा इधर परी। चलो चलिए मैं आप पे बैठ के खिलाती हूँ मैं। इधर अभी चल दिए थे ऑफिस, और बाबू इनको देख रहा था ना जाते हुए, तो जब देखा ना तो फिर रोने लगा, थोड़ा सा रोया, फिर चुप हो गया। मैंने बोल दिया डरा आ रहे हैं करके, तो फिर चुप हो गया। उफ 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 उफ। ये देखिए गाइस प्लांट कैसा लग रहा है, इसको मैं लगाऊंगी अभी। मेरे पास है पॉट मीन्स है, लेकिन देखती हूँ चीखे से लगाऊंगी। और वो हैंग करने वाला भी है, उसमें भी अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा समझ नहीं आ रहा। अभी थोड़ा देखती हूँ कैसे मैं इसको डेकोरेट करती हूँ, कि कैसे वो करती हूँ। और मेरे मेकअप का देखिए सामान कैसे खुला पड़ा है, खुलने का मतलब है इसको चीनू ने टच किया। और बाबू को टेस्टी लगा, यम्मी यम्मी। गाइस ये पता है देखने में हो सकता है कम अच्छा लग रहा हो, ब्रेड क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है ना तो फिर ऐसी हो जाती है, लेकिन खाने में सच में टेस्टी है। मिल्क मेड वगैरह पड़ा हुआ है ना, और दूध है, बाकी तो सिंपल सा है। बच्चों को सच में ये टेस्टी लगेगा। देखो बाबू टेस्टी लग रहा है ना। बाबू तो मेरा देख भी नहीं रहा है, और मैं नहाई नहीं हूँ ना तो हो सकता है बहुत ख़राब लग रही हूँ, अभी नहाई नहीं इसलिए। तो अभी बस मैं नहाऊँगी, थोड़ी देर के बाद ही नहाऊँगी, काम वाम करके ही नहाऊँगी घर को। तो इतना सा ही है। और बारिश हो रही थी, अभी मौसम ऐसा हो गया ना कि इस लग रहा है धूप निकलने वाली। रात में भी जब मैं बर्तन धुल रही थी ना तब भी बारिश हो रही थी, तो सोने के लिए गई तभी बारिश हो रही थी, बंद नहीं हुई। उसके बाद फिर सुबह भी थोड़ी थोड़ी हो रही थी। ये भी लेट हो गया था उठने में, क्योंकि रात में बाबू परेशान कर रहा था ना इस वजह से। उसके बाद पता है इसको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा देखिए कोई जाएगा, मुँह दिखाइए इतना अच्छा मुँह बनाता मेरा बाबू, और सोच रहा है ना तारीफ हो रही है इसकी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। काम वाम तो शायद मैं नहीं दिखा पाऊँगी, दिखाऊंगी तो और लेट हो जाएगा। मैं टाइम 10:15 हो रहा है। ये भी आज लेट गए ऑफिस, क्योंकि सुबह लेट हो गया था, उसके बाद थोड़ा तबीयत भी नहीं सही लग रही है, तो बोल दिया था इन्होंने ऑफिस में मैं लेट आऊँगा आज, वरना ये 9:30 के पहले ही चले जाते हैं। मुझे लगा 9:20 9:25। मुझे नहीं दोगे खाने के लिए, मुझे पता है कुछ और ही बनाना पड़ेगा, पर क्योंकि बाबू ने इसको ना बीच बीच का तो पूरा खा लिया, साइड का बचा है, तो मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। कढ़ाई तो मैंने हटाई नहीं है, रखी हुई है। तो पता है इसके लिए फ्लैट कढ़ाई ही सही रहेगी। मेरे पास है इंडक्शन बेस्ड, वो मैं यूज़ करती थी इंडक्शन पे, तो वही उसी में बना लेते हैं। और जो वो वाली होती है ना जिसमें मैं दिखाती, जो आप लोग को मैं दिखाती हूँ रेगुलर, वो इंडक्शन में नहीं चढ़ती थी। इंडक्शन में मतलब कैसे आएगी, नीचे से फ्लैट नहीं है उसकी तली, तो उसमें मैं बनाती हूँ। उसमें पता सब्ज़ी वगैरह अच्छे से फ्राई हो जाती है। इंडक्शन वाले मुझे ये प्रॉब्लम थोड़ा सा थी कि सही से फ्राई नहीं होती सब्ज़ी, क्योंकि तेल डालो ना तो पूरे में वो चारों तरफ फैल जाता था, बीच में रहता ही नहीं था, तो थोड़ा सा ये दिक्कत होती थी। फिर उसके बाद लेकिन कैसे बना लेती थी मैं, और ठीक भी लगती थी। फिर इधर उधर करके आदत हो गई थी, 4 साल से मैं इसमें ही बना रही हूँ इंडक्शन में। तो इसमें बनाती हूँ गैस। इस कढ़ाई को मैंने रखा था, कोई वैसी सब्ज़ी हो ना, जिस कम कड़ी वगैरह बनाओ ना, तो फिर इस कढ़ाई इसमें ज़्यादा अच्छी बनती है। ज़्यादा अच्छी क्या बनती है, टेस्ट उसमें भी आता है, लेकिन फिर इसमें क्या था कि तेल कम लगता था। ये अमचूर पाउडर है बाबू, तो इसमें ना तेल कम लगता था कि वो है ना, तो उसमें थोड़ा सा तेल, और उसमें फ्लैट है तो उसमें काफ़ी क्वांटिटी में तेल डालना पड़ता है। पकौड़ी वगैरह डालो, अगर पकौड़ी सही से वो तेल में नहीं होगी तो फिर ऊपर फूलेगी नहीं, टाइट टाइट सी हो जाएगी।
इस वजह से मैंने इस कढ़ाई को लिया था। मेरे पास बहुत, मुझे बर्तन वर्तन का ना बहुत शौक़ है, बर्तन में और मीन्स अलग अलग टाइप का शौक़ है मेरे पास, हर चीज़ का कलेक्शन करने का शौक़ है। थोड़ा सा ये है जो इनको पसंद नहीं है, क्योंकि हम इनका ना ट्रांसफ़र वाली जॉब है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है इधर उधर करने में। एक जगह फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी सामान ले लो काम आता ही है, कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन ट्रांसफ़र में ना सामान ज़्यादा हो ही जाता है, बढ़ ही जाता है सामान धीरे धीरे करके। और मुझे तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम बहुत सामान खरीदती हो, बहुत सामान देती हो, इतना कुछ कर करके ना इतना हो गया हमारे पास सामान। ये चीज़ थोड़ा सा है। अब मुझे भी लगता है कि हाँ थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूरत का ही सामान है, ऐसा कुछ भी नहीं कि एक्स्ट्रा में कुछ ख़राब होने वाला है या ऐसा कुछ। यूज़ का ही है और यूज़ हो भी रहा है। और जेंट्स लोग की तो आदत होती है, थोड़ा सा बोलेंगे नहीं तो कंट्रोल कैसे होगा। तो चलिए बस मैं जा रही हूँ। स्वीट कॉर्न मैंने उबालने के लिए रख दिए थे और मैं और चीनी बनाऊँगी। इनको पसंद नहीं है, इनको कॉर्न वगैरह, और सुबह सुबह तीखा थोड़ा सा अवॉइड करते हैं शाम में, तो इनके लिए मैं थोड़ा सा फ्रीज़र में लगा दूँगी, फिर शाम में थोड़ा सा गर्म पानी में रख के फिर से फ्राई कर दूँगी और मैं और चीनी भी बना के खा लेंगे। तो आप नहा के और देखते हैं दोपहर में खाना क्या बनाऊँगी मैं। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और महीने का राशन भी ख़त्म होने वाला है, मीन्स बहुत थोड़ा थोड़ा बचा है। सूजी भी जैसे कि ख़त्म हो गई है, बेसन भी थोड़ा सा बचा है, ख़त्म ही हो गया है वो बिल्कुल, थोड़ा सा मीन्स इतना ही बचा हुआ है, इतनी सूजी होगी। तो ऐसे करके महीने का लाते हैं ना तो सही रहता है, महीने का पूरा ले आओ एक बार में, फिर बीच बीच में बल्कि दुकान पे जाना नहीं पड़ता। कि इस टाइम बारिश हो रही है ना, इस वजह से आ नहीं पा रहा है। तो इतने टाइम पे धूप निकली है तो इस टाइम हमारे कोई मतलब की नहीं है। सुबह तो मीन्स शॉप भी नहीं खुलती है यहाँ पे, 11-12 बजे से खुलना स्टार्ट होती है, क्योंकि लेट नाइट तक खुली रहती है, इसलिए सुबह लेट से ही खुलती है शॉप थोड़ा सा, क्योंकि इतनी गर्मी होती है ना तो थोड़ा सा इसलिए लेट से खुलते हैं। टेस्टी लगा। बाबू ने देखो स्पून रख दिया है, अब हाथ से शुरू हो गए हैं। स्पून से जा नहीं रहा था, बहुत देर से कोशिश कर रहा था खाने की, पर स्पून से जा नहीं रहा था, जो कोशिश कर रहा है ये बेटा है। तब मैं जा रही हूँ, बस देखती हूँ कौन कितना पक गए, उसको बंद करूँगी। फिर चीनी सो रही हैं, चीनी सो रही है। ऐसे करके मैंने कुछ काम नहीं किया, सब फैला हुआ है ऐसे ही, जैसे फैला होना चाहिए सुबह सुबह, ऐसा फैला हुआ है। कॉर्न मेरे लगभग पक गए हैं, मैं इनको चेक कर लूँगी स्पून से निकाल के। देखिए गाइस, लगभग पक गए हैं। ये देखिए, मुझे ये स्पून इतना अच्छा लग रहा था ना, ये स्पून मैंने मंगाया है, मैं यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा और पकाऊंगी, थोड़ा सा और फूल जाएंगे, अभी जब पकेंगे ना तो और फूल जाएंगे। और ये देखिए मैंने ट्रे कैसे यूज़ की है इसको। अभी मैं इसको सही से यूज़ करूँगी, वैसे मैंने इधर रख दिया है टिफ़िन वगैरह। और एक है ये देखिए, इसमें मेरे छोटे से लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, और ये है टिश्यू पेपर रोल। अभी सही से यूज़ करना। देखो मैं हैंकी भी इधर ऐसे करके टांग दी है इसमें एक इधर रखी हुई है। तो बस इतना सब था, कुछ आगे मैं दिखाती हूँ। इसको देखिए मैंने इधर हैंग कर दिया है, इधर कील थी ना तो मुझे कील एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं पड़ी, तो मैंने इधर इसको लगा दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, तो इसमें आसानी है, इधर से ना ऐसे करके निकाल देती हूँ, या इधर से निकालने लायक है तो इधर से निकाल देती हूँ। कल मैंने यूज़ भी किया इसको, मीन्स निकाल ली जिससे पन्नी वगैरह। अभी तो मैंने कुछ ऐसा काटा वो नहीं किया है, ये भुट्टे वाला ये किया है, तो इसको निकाल के इसमें भर के मैं डालूँगी डस्टबिन में। और बहुत देर से मैं कह रही हूँ कि थोड़ी देर बाद, और मैं जा नहीं रही हूँ, बोले जा रही हूँ। रात में नींद नहीं पूरी होती ना, तो दिन में कितना भी सो लो नींद नहीं पूरी होती। इनको तो ऑफिस जाना था तो इनकी तो और ही दिक्कत है। मैं तो थोड़ा बहुत दोपहर में रेस्ट कर लूँगी, फिर ये शाम में आएंगे ना तब फिर सो जाते हैं। फिर रात में इसलिए हम लोग का खाना ना लेट हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर लेट जाते हैं तो फिर मैं कहती सो जाइए, मैं उठाती नहीं हूँ सो जाइए, मैं क्या बोलूँगी, उठाती नहीं हूँ कि थोड़ा सा सो ही लें। लेट तो वैसे भी 5-10 मिनट आधा घंटा हो ही जाता है, कौन सा लेटने से हम तुरंत सो जाते हैं। 11-12 तो बज ही जाता है सोने में, तो सोचा उस टाइम पे मैं काम ही कर लूँगी, ऐसे भी फ़ोन ही चलाती हूँ लेट के थोड़ा सा, इसलिए तो उठाती नहीं हूँ। फिर उबालने के लिए रख दिया, और गई थी मैं अभी नींबू तोड़ने। देखिए इतना नींबू लगा है ना पेड़ में, इतना नींबू लगा है कि, और वो भी इतना बड़ा बड़ा हो गया, और इससे भी ज़्यादा पीला हो गया, गिर भी रहा। मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, 12 बज गया है और मैं नहा चुकी हूँ। 12 से ज़्यादा हो रहा है, 12-20 हो गया है, और मैंने तैयारी कर दी है। मैं पनीर बना रही हूँ, तो पनीर मैंने घर में ही बनाया था, मैं घर में ही बना लेती हूँ, 3-4 बार से मैं घर में ही बना रही हूँ। चीनी फैन है ना, ऑफ करके आना। 3-4 बार से मैं घर में ही बना लेती हूँ पनीर। आज सोच रही हूँ ना थोड़ा सा पनीर को मैं फ्राई करके बनाती हूँ ऑयल में।
थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने पनीर निकाल लिया है। ऐसा है, खाना है। चलो देखते हैं। कहा था आपसे फैन एंड ऑफ कराइए। तो बस मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने प्याज वगैरह को फ्राई कर दिया था। तो मैं यही वाला हम लोग को अच्छा लगता है और यही वाला मैं बनाती हूँ। अब किसी दिन अगर मैं कुछ नया पनीर का ट्राई करूँगी तो फिर मैं आप लोग को वो भी दिखाऊँगी। कल चीनू की बहुत जिद थी कि मम्मा पनीर खाना है, तो मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ और कल खिला भी देती हूँ। तो अब मैं सब्जी बनाऊँगी, सब्जी रोटी चावल। दही है नहीं तो रायता तो नहीं हो पाएगा। और घी भी बनाना है, पता है घी मलाई इतनी सारी हो गई है, नहीं मिल रहा है बिल्कुल। सुबह जल्दी उठती हूँ तो फिर दोपहर में नींद आती, सो जाती हूँ। फिर उधर वाले दोपहर में बाबू लोग रोने लगते, बच्चे हैं ना, तो थोड़ा सा मेरा टाइम हो जाता है। वरना टाइम तो है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बच्चों की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्या करने जा रही थी, मिक्सी लेने, तो पीसना है ना, इसलिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। काम करते करते मैं बात कर लेती हूँ आप लोगों से और काम को मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेट हो गया है और अभी आटा सानना है और चावल भी बनाना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना वाना, उसके बाद दिखा दूँगी फाइनल टच। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस बन गया है मेरा खाना, सब्जी चावल भी जीरा राइस बनाया है और रोटी। तो बाबू चलो डेडो को खाना दे के आती हूँ मैं। पनीर की सब्जी बनी है, चावल बनाया है, रोटी बनी है। अगर सब्जी का वो लेना हो, देखना हो कैसी बनती है तो मेरे पिछले आके वीडियो में आप मैंने रेसिपी डाली इसमें खाना। तो मैंने रख दिया है और ये खाएंगे आके और मैं चलती हूँ। गाड़ी क्यों ली है बाबू, है गाड़ी नहीं है ये। आओ दिखाओ किधर, इधर आओ, गाड़ी दिखाओ, गाड़ी दिखाओ सबको। मेरे बाबू की गाड़ी देखिए, मेरे बाबू को यही गाड़ी लेनी है क्या, ये गाड़ी लेनी है मेरे बाबू को, वो पसंद है मेरे बाबू को, ये गाड़ी है ना, पसंद है बाबू को, पसंद है, पसंद है, यही पसंद है। हाँ खीरा काट रही हूँ, चलिए मैं जाती हूँ खीरा काटने की तरफ। थोड़ी थोड़ी ओवर एक्टिंग कर लेती हूँ मैं, आती रहती है। पता है इतनी बारिश होने के बाद में ना गर्मी है, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। पता है खीरे फ्रिज में है फिर भी पीले क्यों हो गए समझ में नहीं आ रहा। और मैंगो एक ही बचा है, मैंगो भी एक ही बचा है। और मुझे पता है फ्रिज साफ करना है, पता नहीं मैं दिख नहीं बेटा, मुझे फ्रिज साफ करना, उसका टाइम नहीं मिल रहा है। तो चलो मैं रोटी बनाती हूँ, इनको एक मैंगो दे देती हूँ। एक ही बच्चा है, मतलब एक मैंगो क्या दे दूँगी, एक ही बच्चा है, उसको मैं काट के इनको दे देती हूँ। फिर लाना है, बारिश उस दिन हो रही थी तो कुछ ले नहीं पाए। ये देखिए गाइस दोपहर का टाइम है सोने का और मैं लेटी थी और चीनू को देख रही थी टॉर्च लेके कैसे मस्ती, बच्चे ना किसी भी चीज़ से खेल लेते हैं, तो ये ऐसे ही करके मस्ती कर रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप लाओ, रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अच्छा लग रहा था इन लोगों को खेलते हुए देख के। देखिए गाइस इसमें ना देखो 2 कप आ गए हैं, ये आ गई है, बहुत ज़्यादा ट्रे बड़ी तो नहीं है, मीन्स इससे भी एक छोटी है, ये सबसे बड़ा साइज़ यही है, बहुत बड़ी नहीं है, राउंड में है, पर डेकोरेटिव के लिए अच्छी है, डेकोरेशन के लिए मीन्स अच्छी है। और 2 कप चाय और ऐसा कुछ देना चाहते हो तो आप ऐसे रख सकते हो। हम लोग पीने जा रहे हैं, ये आ गए हैं ऑफिस से और ये बाबू गाड़ी ले आया था ना इधर, तो मैंने इधर ही रख दी किचन में। बस जाते हैं हम लोग चाय पीने के लिए। आज मेरी थोड़ा तबीयत नहीं सही है, इस वजह से मैंने सही से वीडियो को शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत जो शूट किया है मैं इसको अपलोड कर दूँगी कल, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं जाती हूँ चाय वाय इन लोग को देती हूँ, थोड़ा सा मैं पीती हूँ और गुस्सा कर रही है। मैंने बोला चलो अच्छा वीडियो का एंड कर देती हूँ, कहती नहीं 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 डैडा पास जाना है इनको, डैडा के पास जाने के लिए इतना गुस्सा, क्योंकि ये चले गए हैं चाय वाय पी लिए हम लोग, उसके बाद ये चले गए हैं फ्रूट्स और थोड़ी सब्ज़ी वगैरह लेने। उस दिन हम लोग ले नहीं पाए थे ज़्यादा कुछ, बनाना और मैंगो लाए थे तो ख़त्म हो गए, और सब्ज़ी तो ले ही नहीं पाए थे, कुछ बैगन लिए थे। और अब चीनू को कल स्कूल भी जाना, ब्रेड भी ख़त्म हो गई है
तो बस वही सब लेने गए हैं। मौसम भी बारिश वाला ही है, बारिश हुई भी थी, अभी बंद है, तो कह रहे हैं चले जाते ले आते हैं। तो ये गुस्सा है, कह रही नहीं मुझे भी जाना है, तो इनको भेजा नहीं हम लोगों ने, ये लेने गए और मैंने भेजा नहीं, तो कह रही हैं कि मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, क्योंकि उस दिन बारिश होने लगी थी और फिर उनको रेन कोट पहना हो, ये वो भीग जाएंगे तो मौसम ठंडा डर लगता है सर्दी जुकाम का। और बाबू को दिखाओ क्या हुआ है, कीड़े पता नहीं क्या हो गया इनको ना मुंह में। मुझे दिखाओ जरा इधर भैया, मुझे दिखाओ इधर, देखो रेड हो गया इधर। बारिश का टाइम है ना भैया, अपने बच्चों को बचा के रखिए, पता नहीं कौन सा कीड़ा चल गया बाबू के फेस पे, पता नहीं इसमें सही से दिख रहा है कि नहीं। ये रेड हो गया इधर पूरा, है ना बाबू, रेड हो गया ना, इसमें सही से दिख नहीं रहा शायद, कि परछाई आ रही है इधर ना, इसको रेड हो गया। तो बारिश में ना इतना ध्यान रखो, जबकि मैं बिल्कुल इन लोगों को बाहर नहीं निकालती, फिर भी घर में थोड़ा बहुत आ जाते ना उड़ने वाले कीड़े, वही कोई चल गया होगा फेस पे तो इनको रेड हो गया। आ रहे होंगे डाटा। चलिए मैं वीडियो को बस यहीं पे एंड करती हूँ, कुछ खास तो मैंने आज बनाया नहीं, बस अब कल देखती हूँ तबीयत से। मेरा हाथ खाएंगी तो खाओ। सोची आज मैंने कुछ खास मैं बना नहीं पाई, तबीयत भी नहीं सही थी, मैंने आज कुछ काम भी नहीं किया, कुछ मतलब ऐसे सुबह लेट उठी थी, उसके बाद झाड़ू मार दी थी, पोछा लगाया ही नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि कोई रूटीन है दिखाने के लिए मैं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा भी होता है क्योंकि नॉर्मल इंसान कोई काम करने वाली वो तो हूँ नहीं, बच्चे भी हैं तो फिर ऐसा हो जाता है कभी कभी। और रातें परेशान भी करते हैं, सोने होने में भी कभी दिक्कत होती है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिनके बच्चे हैं तो डेली वो सो ही जाते हैं, कभी दिक्कत भी करते हैं सोने में, कभी पूरी रात होता है कि डिस्टर्ब करते हैं, कभी होता है कि सो जाते हैं, कभी क्या ज़्यादातर सो ही जाता है, बाई चांस ही होता है जो परेशान करे। तो आज रात में परेशान इतना किया था तो फिर नींद नहीं हुई पूरी, और तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब। तबीयत क्या ख़राब है कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ख़राब है, इतनी वीकनेस लग रही है ना, ऐसा लग रहा है शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मौसम की वजह से है। मौसम भी जबकि इतना अब गर्मी तो है नहीं, गर्मी में लो फील होता है, गर्मी है नहीं, मौसम तो यहाँ पे ठीक हो गया, ठंडा ठंडा सा है, लेकिन फिर भी ऐसा पता नहीं क्यों फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल एनर्जी नहीं है ऐसा। तो जैसे सुबह होता है ना कि काम कर लेते हैं तो क्या पता नहीं इतना आलस आता है, सुबह काम करने के बाद फिर मैं दोपहर में 10 साढ़े 10 बजे सो जाती हूँ, तो मैं पूरा दिन सोती हूँ, सुबह उठ जाती जल्दी तो फिर पूरा दिन मैं सोती हूँ। उसके बाद दोपहर का तो है मेरा टाइम है कि मैं दोपहर में सो जाती हूँ, बाकी एडिटिंग वगैरह भी करनी होती है तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिए होता है, टुकड़े टुकड़े में नींद होती है, मीन्स थोड़ा सा आधा घंटा सोए फिर आधा घंटा फिर आधा घंटा ऐसे करके नींद होती है। बाबू भी क्योंकि कंटिन्यू तो सोता नहीं है तो परेशान करते हैं ना बच्चे थोड़ा सा, तो ऐसे करके फिर पूरा टाइम वही अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए मैं वीडियो को बस यहीं पे एंड कर रही हूँ और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में और अच्छे से वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और तब तक के लिए बाय बाय।